योग की आज की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं चार्ट में भुजंगासन और धनुरासन। आज हम पेट के बल किए जाने वाले इन दो आसनों का अभ्यास करेंगे। और भुजंगासन, जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है, भुजंग अर्थात सर्प, तो सर्प के आकार का यह आसन बन जाता है। पेट के बल लेट जाएं और शरीर को पैर के पंजों से लेकर ठुड्डी तक का हिस्सा भूमि से स्पर्श करता हुआ और दोनों हाथ आपके जंघाओं की तरफ, नितंब की तरफ स्थिर रहेंगे, लगे रहेंगे। दूसरी अवस्था में पैर के पंजों से लेकर आप ठुड्डी तक लेटे रहेंगे, लेकिन दोनों हाथ कोहनियों से मुड़ जाएंगे, ऊपर की तरफ आएंगे, कोहनियां ऊपर की तरफ मुड़ी हुई। और तीसरी अवस्था जब आएगी तो दोनों कोहनी आगे की ओर से चिन, चेस्ट तक का आप अपना हिस्सा ऊपर उठाएंगे और पैर के पंजे भूमि के ऊपर लगे रहेंगे। और चौथी अवस्था में दोनों नाभि तक का हिस्सा आप ऊपर कर देंगे, नाभि मंडल तक से लेकर वक्ष स्थल से लेकर सिर तक का हिस्सा ऊपर कर देंगे, पैर के पंजे जमीन के ऊपर लगे रहेंगे। और इस प्रकार यह चौथी स्थिति में आप अपने आसन को पूर्ण रूप से आकार देंगे, भुजंग आसन। और जैसा कि इसके नाम से विदित है, शरीर सर्प के आकार का बन जाता है। और यह आसन मुख से लेकर छोटी आंत तक का पूरा सफर तय करते हुए अपने आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखती है। और इस आसन के अभ्यास से वक्ष स्थल पतला और सुडौल बनता है। तीसरा, कमर दर्द वाले रोगियों के लिए आसन बहुत ही लाभकारी है। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। चौथा, शरीर सुंदर और कांतिमान बनता है। पांचवा, रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए आसन बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें कमर और कंधे में कर्व आता है, इसलिए यह आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए लाभकारी बन जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड में इसमें पूरा कर्व मिलता है। यह आसन बहुत ही लाभकारी है शरीर के लिए। दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे हम, धनुरासन। धनुरासन में भी पेट के बल लेट जाएंगे, पैर के पंजों से लेकर ठुड्डी तक का हिस्सा भूमि से स्पर्श करता हुआ, दोनों हाथ नितंब से लगे हुए, जंघाओं से लगे हुए। और इस प्रकार दूसरी अवस्था में हम अपने घुटनों तक के हिस्से को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे और पैर के पंजे ऊपर की तरफ हो जाएंगे। तीसरी अवस्था में दोनों हाथों से पैर के टखनों को, एंकल्स को पकड़ लेंगे और आगे के हिस्से को धीरे धीरे चौथी अवस्था में नाभि मंडल तक के हिस्से को ऊपर उठा लेंगे, चिन, चेस्ट और गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे और रोके रहेंगे। जितनी आपकी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप इस आसन को रोकेंगे और इस आसन का आकार धनुष जैसा बन जाता है और इसलिए इसको धनुरासन कहते हैं। जिस तरह से धनुष को हम खींचते हैं, उसी प्रकार से इस आसन का आकार बन जाता है। इस आसन के अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पेट और उदर से संबंधित सभी रोगों का सर्वनाश होता है। जिन बच्चों को पेट में दर्द रहता है, इस आसन के अभ्यास से वो ठीक हो जाता है। नाभि मंडल से संबंधित सभी रोगों से यह आसन मुक्ति दिलाता है। इस आसन से मोटापा तो दूर होता ही है, साथ ही रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही आसन बहुत ही लाभकारी है। मधुमेह या डायबिटीज के रोगियों के लिए भी आसन बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इसमें पैंक्रियाज के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अगर आप अपना स्वास्थ्य और निरंतर निर्बाध गति से लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो इस आसन का निरंतर प्रातःकाल अभ्यास करना चाहिए और आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और इस आसन का अभ्यास मैं आपको स्वयं करके दिखाना चाहता हूं, तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि यह आसन हमारे लिए कितना लाभकारी है। जैसा कि अभी आपने इन दो आसनों के बारे में सुना, भुजंग आसन और धनुरासन, दोनों ही पेट के बल लेटकर किए जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण आसन हैं।
जिससे हमारे रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और शरीर स्वस्थ, सुंदर और मंगलमय बना रहता है। और इस प्रकार अब प्रस्तुत है आपके समक्ष इन 2 आसनों के अभ्यास। सबसे पहले है भुजंग आसन। भूमि पर लेट जाएं। इस पे पहले भूमि पर लेटना है और इसके बाद में करवट बदल देनी है भुजंग आसन के लिए। और दोनों हाथ जंघाओं के पास में पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में धीरे धीरे अपने हाथों की गोनियां मोड़ देनी है। तीसरी स्थिति में आगे से चिन और चेस्ट को ऊपर उठाना है। चौथी स्थिति में दोनों हाथ से नाभि मंडल तक उठाने का प्रयास करना है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस आसन को रोकने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस अभ्यास की हम पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं। इस आसन को हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। अगर नहीं चाहें तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे, धनुरासन। इसी में दोनों हाथ वापस अपने स्थान पर ले आएंगे, नितंब के पास में, और पीछे से दोनों पैरों को मोड़ना है और दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतराल लेकर दोनों हाथ अपने एंकल से पकड़ लेंगे, टखनों से पकड़ लेंगे। आगे से चिन, चेस्ट और नाभि तक का पोर्शन ऊपर उठाने का प्रयास करना है। इस प्रकार आपने इन दोनों आसनों का अभ्यास देखा और आप इनके लाभ से परिचित हुए और मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों आसनों का अभ्यास अपने घर पर बैठकर करेंगे और अवश्य लाभान्वित होंगे, जिससे आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आ सके। इन दोनों आसनों के अभ्यास से भुजंग आसन और धनुरासन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद एवं शुभ दिन।